तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। रांची यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल साइंस माइनर पेपर 1 के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में वो देखेंगे, सिलेबस देखेंगे क्या पढ़ना है, ठीक है। और अगले मतलब पिछले साल किस टाइप के क्वेश्चन आए थे वो भी देख लेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं नाम, कोई ज्ञान बोलता है कोई सागर बोलता है। नाम क्या है आपका? देखिए मेरा नाम है सागर साहब, ठीक है। चलिए नाम में कुछ नहीं रखा है, काम पे मतलब रखिए। पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान माइनर पेपर 1 MN1 है, इसको जानिए, ठीक है। शॉर्ट में MN लिखते हैं, फुल फॉर्म होता है माइनर पेपर 1। पेपर जो है आपका पहले IRC के नाम से जाना जाता था। सेम इसी पेपर को पहले IRC नाम दिया गया था, बाद में इसको चेंज करके माइनर कर दिया गया है, ठीक है। सिलेबस सब कुछ सेम है जो पिछले साल था। 22-26 सेशन में पूछा गया पेपर है। फुल मार्क्स था 100 और टाइमिंग था 3 आवर। आपको भी इसी टाइप से एग्जाम होगा, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप ए और ग्रुप बी दो भागों में पेपर को बांटा गया था। पेपर आप हिंदी इंग्लिश किसी भी भाषा में आंसर कर सकते हैं। ग्रुप ए में आपके 1 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन हैं, ठीक है। एंड ग्रुप बी में आपके 5-5 मार्क्स वाले 2। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि राज्य के एक अनिवार्य तत्व का नाम लिखें। इंग्लिश में है कि राइट द नेम ऑफ 1 कंपलसरी एलिमेंट ऑफ स्टेट। देखिए जब हम लोग कोई भी राज्य बनाते हैं, जैसे हमारा झारखंड राज्य बन गया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? पहले देखिएगी कि आपके पास एक निश्चित मात्रा में पॉपुलेशन है ना। ऐसा है कि 5000 आपकी जनसंख्या और बोलिएगा हमें राज्य घोषित कीजिए, तो ऐसा नहीं होगा भाई। एक निश्चित जनसंख्या चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपके पास एक निश्चित क्षेत्रफल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 डिसमिल ज़मीन और बोलिएगा कि हमें राज्य घोषित कर दीजिए, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यानी कि निश्चित जनसंख्या, निश्चित क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है। फिर आप में एकता होनी चाहिए। जितने भी लोग एक राज्य में रहेंगे उन सभी में एकता होनी चाहिए, ठीक है। चौथा आप देख सकते हैं प्रशासनिक व्यवस्था या संगठन, ठीक है। ये 4 चीज़ दे दीजिए, आपको 1 मार्क्स मिल गया। और अगर लॉन्ग आंसर टाइप में आए तो इसी तरह से आपको सब टॉपिक बना बना के 50-50 वर्ड लिख देना है चारों टॉपिक पे, ठीक है। अगला है लोकतंत्र के किसी एक प्रकार को लिखिए। तो देखिए लोकतंत्र को सिंपल से आप समझ लीजिए। लोकतंत्र को जनरली हम लोग 2 प्रकार में जानते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है, जिसमें आदमी डायरेक्ट वोट देता है, डायरेक्ट, जैसे ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में कैसा लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। आप जो वोट दीजिएगा किसी को मालूम नहीं चलेगा कि किस पार्टी ने दिए, ठीक है। क्या कि यहाँ पे मालूम चल गया तो आपको आपको जीने नहीं देगा यहाँ का आदमी, ठीक है। मतलब हमको वोट काहे नहीं दिया ऐसा बोल देगा। तो ब्रिटेन में वैसा नहीं है। आप डायरेक्टली हाथ खड़ा कीजिए, हैंड रेस कीजिए और आपके प्रत्यक्ष डायरेक्ट वोट आपका लिया जाएगा, ठीक है। सी नंबर है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है, ठीक है। तो देखिए समानता का अधिकार हमारा एक मौलिक अधिकार है और यह अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 14 कर दीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिबर्टी यानी कि होता है स्वतंत्रता। लिबर्टी एक लैटिन भाषा का शब्द है जो किस शब्द से लिया गया है? देखिए दोस्तों लिबर्टी एक लैटिन भाषा का शब्द है और यह लिया गया है लिबरल से। लिबरल, ठीक है, लिबरल। लिबरल मतलब होता है उदारवाद होना। नेक्स्ट है हमारा, और एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी है। देखें स्टैचू ऑफ लिबर्टी, देखे ही होंगे आप में से, और नहीं देखें तो गूगल में सर्च मारिएगा, देखेगा इमेज। ई नंबर में है स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, सही या गलत? आपको कोई स्वतंत्र कर दे लेकिन आपको समानता नहीं दे, जैसे आप देश में घूम सकते हैं लेकिन आपको समानता नहीं मिलेगा। जैसे सपोज दैट मैं ST या SC हूँ, ठीक है, वैसे नहीं हूँ। मतलब हो भी या नहीं हूँ उससे क्या मतलब है यार, मैं एक भारतीय हूँ, ठीक है, सबसे बड़ी चीज़। तो आप ST हैं और आपको खाने दे, उधर बैठो, दूर जाओ होटल में, तो ऐसा में स्वतंत्रता तो मिल गया लेकिन समानता नहीं मिल रहा है। तो ये एक दूसरे के विरोधाभासी नहीं है। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। तो यह हमारा गलत हो जाएगा, गलत। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधाभासी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान, भारतीय संघ व्यवस्था की एक विशेषता लिखें। देखिए भारत में 2 भागों बांटा गया है। एक होता है संघ क्षेत्र, एक होता है राज्य क्षेत्र। संघ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य मतलब स्टेट गवर्नमेंट, सब जानते हैं। तो संघीय व्यवस्था की क्या विशेषता है कि संघ के पास जो है शक्तियाँ ज़्यादा हैं। बस सिंपल लिख दीजिए कि संघीय व्यवस्था के पास राज्य व्यवस्था की तुलना में शक्तियाँ अधिक हैं, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची, ये सब पढ़ें, और समवर्ती सूची, ठीक है। नेक्स्ट है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है?
तो राज्यसभा का दोस्तों पदेन सभापति होता है देश का वर्तमान उपराष्ट्रपति। कौन? भारत का वर्तमान उपराष्ट्रपति। और अभी कौन है वो उपराष्ट्रपति? राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, नाम भी रखा है धन खाने वाला। राज्यसभा का पदेन सभापति हो गया। नेक्स्ट है हमारा H नंबर, संसद के किस सदन में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है? देखिए दोस्तों, जब भी हमारा मनी बिल आता है ना, तो ओनली और ओनली हमारा आएगा लोकसभा में, ठीक है, हाउस ऑफ पीपुल में। लोकसभा में ही हमारा धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा के एक चेयर मेंबर होते हैं, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष अभी ओम बिरला जी हैं। इस बार फिर चेंज होंगे जब इलेक्शन होगा तो, ठीक है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और यहीं से आदमी PM बनता है। अभी जो इलेक्शन हो रहा है वो लोकसभा इलेक्शन है, लोकसभा MP 2 प्रकार का होता है, एक होता है राज्यसभा के लिए, एक होता है लोकसभा के लिए। दोनों को हम लोग संसद बोलते हैं, ठीक है। जो संसद का चुनाव होता है लोकसभा के लिए वो डायरेक्ट चुनाव होता है। राज्यसभा संसद का चुनाव होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें केवल विधायक लोग वोट देते हैं और MP लोग ही वोट देते हैं, ठीक है। आम आदमी उससे पार्टिसिपेट नहीं करता है। अगला है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? तो देखिए आर्टिकल नंबर 51, अनुच्छेद 51 इससे संबंधित है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, आर्टिकल 51। और इसमें अगर पूछ ले 51 का A, तो अनुच्छेद 51 का A जो है हमारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं यार, सॉरी, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। 51 का A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, जबकि 51 हमारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है, कॉलेजियम प्रणाली सरकार के किस संघ से संबंधित है? अब बोलिएगा यार कॉलेजियम तो मैं पहली बार सुना हूँ, बता ही दीजिए। देखिए कॉलेजियम का अर्थ होता है एक जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका का काम है। इसमें आपका कोर्ट कचहरी, इसमें जजेस की नियुक्ति होती है, ठीक है। तो सिंपल लिख दीजिए, यह भारतीय न्यायपालिका से संबंधित है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो अब चलिए देखते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन किस टाइप से आए हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको मुंह दिखाने के लिए नहीं दे रहा हूँ, इन सभी को आपको बनाना है घर में, जितना टाइम है सॉल्व करना है, प्रत्येक क्वेश्चन को लिखना है और उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन मिल जाता है उसको भी आंसर में दे देना है, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन भिड़े और आप लोग आंसर करिए। यहाँ पे 5 मार्क्स वाला पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के प्रकारों की संक्षिप्त व्याख्या करें, ठीक है। जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो लोग इंग्लिश पढ़ लीजिएगा। शॉर्टली डिस्क्राइब द टाइप ऑफ लिबर्टी। नेक्स्ट है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि भारत की दलित व्यवस्था की विशेषता की विवेचना कीजिए, ठीक है। भारत में दलित व्यवस्था, भीमराव अम्बेडकर, जब भी बात आती है दलित की तो भीमराव अम्बेडकर का नाम जरूर दीजिएगा, ठीक है। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर एक खड़ा पन्ना में कीजिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, तो हमारा आता है 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन और इसका आंसर आपको 2 खड़ा पन्ना में करना है और लिखने की स्पीड ज़्यादा है तो 3 पन्ना भी कर सकते हैं, ठीक है। 2 खड़ा पन्ना मतलब 1 खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं, ठीक है, स्टैंड पेज। अब देख लेते हैं, तो हमारा पहला क्वेश्चन है 20 मार्क्स में कि राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र की विवेचना करें, ठीक है, कि पॉलिटिकल साइंस में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स की गहराइयों को छूते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संघीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या करें, वही क्वेश्चन जो अभी 1 मार्क्स वाले में आया था, भारतीय संघ व्यवस्था, ठीक है। संघ सूची को यहाँ पे डिस्कस करना है जरूर आपको। अगला है हमारा समानता को परिभाषित करें तथा इसके विभिन्न प्रकारों को लिखें। तो आप लोग बोल सकते हैं कि समानता न केवल हमारा व्यक्ति जमीनी स्तर पे होना चाहिए, इसमें आपको आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता, कानूनी समानता, धार्मिक समानता, इन सभी क्षेत्रों पे होना चाहिए। और सभी पे फिर 50-50 वर्ड लिख दीजिए। धार्मिक पे लिख दीजिए आधा पन्ना, ठीक है, राजनीतिक पे लिख दीजिए आधा पन्ना कि वोट देने का अधिकार फलना ढिमका, ठीक है, इस तरह से लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों की विवेचना करिए। तो बताना है सबसे पहले कि वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। अब इस बताइए कि यहाँ पे राष्ट्रपति बनने का क्या क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, भारत का नागरिक हो, व्यक्ति पागल या दिवालिया ना हो, व्यक्ति कोई सरकारी नौकरी के पद पर ना हो, ऐसा बता दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके कार्यकाल, उसके पास जो है 5 साल का कार्यकाल होता है। भारत की तीनों शक्ति, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का वह कमांडर होता है, ठीक है। वैसे कमांडर का उसको कुछ भी नॉलेज नहीं होता है, फिर भी वो कमांडर होता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अथवा में करके। जब भी अथवा आए तो आप ऊपर वाले क्वेश्चन को बनाइएगा या फिर नीचे वाले को। है कि संविधानवाद की विशेषताओं की व्याख्या करें। संविधानवाद क्या है, ठीक है।
संविधान का निर्माण कब हुआ, इन सब के बारे में बताना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें है भारत में न्यायिक पुनरावलोकन पर एक लेख लिखें। ठीक है, न्याय की कैसी व्यवस्था है भारत में। और देखिए भारत का जो न्याय प्रणाली है कुछ इस तरह से शुरू होता है। पहले जिला स्तर पे होता है, ठीक है, सिविल कोर्ट। फिर होता है राज्य स्तर पे हमारा, और इसको क्या बोलते हैं, उच्च न्यायालय। ठीक है, फिर हमारा होता है एक सर्वोच्च न्यायालय जो दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इस तरह से आपको बताना है। और जजेस की नियुक्ति कैसे होती है, वकील्स की नियुक्ति कैसे होती है, थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी रखना है। राष्ट्रवाद पर एक निबंध लिखें। नेशनलिज्म क्या होता है, ठीक है, राष्ट्रवाद। तो ये क्वेश्चन थे। अब आप लोग सिलेबस देख लीजिए कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बन रहा है, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, लिखते लिखते मैं थक जाता हूँ इसलिए। राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, प्रकृति तथा महत्व को स्पष्ट करें। ठीक है, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि राज्य की अवधारणा एवं उसके तत्वों को विस्तार पूर्वक व्याख्या करें, चाहे राज्य की अवधारणा तथा उसके तत्वों का वर्णन करें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे हमारा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, लोकतंत्र का अर्थ स्पष्ट करें तथा इसके प्रकार एवं गुण तथा दोषों की व्याख्या करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बनेगा, स्वतंत्रता, समानता, न्यायिक अधिकार, इन सभी के बारे में आपको डेफिनेशन जान लेना है, परिभाषा। स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, न्यायिक अधिकार क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर टॉपिक लिखने आ सकता है कि नागरिकता के बारे में परिभाषा लिखें, राष्ट्रवाद के बारे में, जैसे यहाँ पे आया है ना। ठीक है, जैसे कि ये अंतिम क्वेश्चन था हमारा, राष्ट्रवाद पर एक निबंध लिखें। ऐसा आ सकता है कि नागरिकता पर एक निबंध लिखें। ठीक है, नागरिकता पर एक निबंध लिखें। अंतर्राष्ट्रीयवाद क्या है, इस पर एक निबंध लिखें। राष्ट्रवाद क्या है, इन तीन में से कोई एक निबंध लिखने आएगा। ठीक है, बस इतना। और एक है बस छोटा छोटा टॉपिक है, सरकार के अंग। सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ठीक है, सरकार के विभिन्न अंगों की व्याख्या करें, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कार्यकारी यानी कि जो लोग नौकरी करता है, कार्यपालिका वो लोग हो गया सब कार्यपालिका। न्यायपालिका यानी कि कोर्ट वगैरह, और विधायिका यानी कि नेता वगैरह। ठीक है, यही 3 गो अंग है सरकार को चलाने में। बस सरकार के विभिन्न अंगों की व्याख्या करें और इसके कार्यों को बताइए। क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अंतिम यूनिट है भारतीय संघवाद और पार्टी प्रणाली की विशेषताओं, गुण, दोष, इन सब के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, भारतीय संघवाद की व्याख्या करें और पार्टी प्रणाली के प्रमुख विशेषताओं को लिखें। ठीक है, फिर हमारा यहीं पे क्वेश्चन बनेगा कि भारत में राजनीतिक प्रणाली के गुण तथा दोषों को बताइए। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है हमारा, संविधानवाद की अवधारणा एवं विशेषताओं को लिखें। देखिए मैं जो क्वेश्चन बनाता हूँ भगवान थोड़ी हूँ यार कि टाइपिंग मतलब मेरा माइंड में खुद आते जाता है, नहीं, जो यहाँ पे दिया गया है सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन बनाता हूँ और इसीलिए मैच कर जाता है। ठीक है, तो आप लोग भी सीखिए। मैं ऐसा नहीं कि अपना ज्ञान अपने तक ही सीमित रखूँगा और आप लोग को केवल मतलब अंधेरे में रखूँगा कि मैं कैसे बनाता हूँ, ये मत जानिए। नहीं, आप लोग भी जानिए ताकि आप लोग भी सीख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीज़ें हैं और आप लोग का एग्ज़ाम होने के बाद आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, और जो भी लोग सेंड कीजिएगा आप सभी को थैंक यू। पहले ही मैं बोल देता हूँ 89 86 60 75 41। आप में से कुछ लोग होते हैं जो सेंड करते हैं वाकई में। ठीक है, उन मतलब जो थोड़ा सेंसिटिव टाइप से होते हैं। ठीक है, तो चलिए उन सभी को थैंक यू। एंड ये क्वेश्चन पेपर अपना जैसे एग्ज़ाम से बाहर निकलिएगा बस फ़ोटो क्लिक करके हमें सेंड कर देना है। ठीक है, PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। जितना भी टाइम बचे दोस्तों इन सभी का यूज कीजिए, फुल्ली यूटिलाइज कीजिए, सही रूप से उपयोग कीजिए और इसको सॉल्व करके जाइए। डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बाकी अदर सब्जेक्ट जैसे आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया हो गया, ठीक है, अदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी का मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा MIL हिंदी, सब AEC हिंदी अपलोड करने का। ठीक है, बाकी प्रीवियस ईयर जितना भी अपलोड है रांची यूनिवर्सिटी का सबको देखिए, काम देगा, सब काम देगा। बाय।